नमस्कार, मैं हूं ईशा नेगी और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल आवर पॉलिटिशियंस पे। ये कहानी है ऐसे नेता की जो जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो अंग्रेज शर्मा जाए, जब ये हिंदी में बात करते हैं तो अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो जाता है कि ये केरल से सांसद है। कभी महिला सांसद संग फोटो खिंचाने के लिए ट्रोल हो जाते हैं तो कभी अपने यंग अंदाज से लोगों को ही हैरान कर देते हैं। लेकिन इनके बारे में एक बात है जो आप शर्तिया तौर पर कह सकते हैं, whether you hate him or love him, but you cannot ignore him। स्टाइलिश अंदाज, बेबाक बोल, एक सफल राजनेता, एक सफल लेखक और एक सफल डिप्लोमेट। जी हाँ, यही पहचान है शशि थरूर की। कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस में ही रहकर पार्टी की खिलाफत का बिगुल फूंकने की भी हिम्मत रखते हैं। G23 का हिस्सा रहकर पार्टी में सुधार की बात कह देने वाले थरूर अपनी इसी बेबाकी के लिए मशहूर है। कांग्रेस पार्टी में केरल से एक प्रमुख नेता का नाम आता है। नाम है शशि थरूर। शशि थरूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस की टिकट पर केरल से तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से वो 3 बार के सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में भी वो वहीं से सांसद हैं। शशि थरूर न केवल केरल की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बल्कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से भी समूचे भारत में छाए रहते हैं। मुख्य धारा के मीडिया उनके बयानों को अपनी स्टोरी लाइन बनाते हैं। शशि थरूर का जन्म 9 मार्च 1956 को विदेशी धरती इंग्लैंड के लंदन में हुआ था, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से केरल के पलक्कड़ से आता है और मलयाली संस्कृति को मानने वाला रहा है। उनके पिता का नाम चंद्रन थरूर और मां का नाम लिली थरूर था। शशि थरूर के व्यक्तित्व निर्माण में उनके पिता की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि अपने काम के कारण वो भारत के अलग अलग बड़े शहरों में रहे और इसका पूरा लाभ शशि थरूर को मिला। उनके पिता बाद में भारत लौट आए थे और वे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में अपनी सेवा दी। शशि थरूर की 3 शादियां हो चुकी है। उनकी पहली शादी तिलोत्तमा मुखर्जी से 1981 में हुई थी। दूसरी शादी कैनेडियन राजनीतिक चेरिस्टा गिल से लंबे समय तक चले रोमांस के बाद 2007 में हुई। लेकिन दुर्भाग्य कहें या कुछ और, उन्हीं दिनों शशि थरूर भारतीय राजनीति में सक्रिय हो रहे थे और वो भारत में आकर रहने लग गए। लेकिन उसी बीच उनकी दूसरी शादी भी टूट गई। थरूर ने तीसरी शादी अपने पैतृक गांव जाकर सुनंदा पुष्कर से की। उनकी वो शादी मीडिया में लंबे समय तक छाई रही। शशि थरूर की प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता और फिर मुंबई से हुई थी। आर्थिक रूप से संपन्न थरूर को देश के बड़े शहरों में स्थित शिक्षण संस्थानों व कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ विदेशी भूमि पर भी जाकर अध्ययन करने का पूरा अवसर मिला। थरूर ने बीए की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ली। उसी बीच 1974 में थरूर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने छात्र संघ चुनाव में भी भाग लिया और उसमें जीत हासिल की। थरूर छात्र जीवन में ही मुखर वक्ता के रूप में विख्यात हो गए थे और कई अन्य नेताओं की भांति थरूर की राजनीतिक सोच समझ छात्र जीवन में ही विकसित हो गई। वह छात्र जीवन में ही राजनीति के दांवपेच से अवगत हो गए थे। कहते हैं कि वो अपने कॉलेज के दिनों में आसपास होने वाले आयोजन में भाग लिया करते थे और लोगों से वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वह पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि के थे, इसी कारण वे अध्ययन के क्षेत्र में लगातार सफलता प्राप्त किए जा रहे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए करने के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने मेडफोर्ड स्थित टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से 1978 में एमए किया। बाद में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। शशि थरूर का शुरुआती जीवन अलग अलग स्थान जाकर अध्ययन करने में बीता। उन्होंने शिक्षा पर अधिक बल दिया, जो बाद में उनके लिए दिशा और दशा बदलने में बड़ा निर्णायक साबित हुआ। कांग्रेस पार्टी में भी आने पर उनकी यही पहचान उन्हें अन्य नेताओं से अलग करती है, क्योंकि वे अधिक शिक्षित और कुशल वक्ता हैं। अगर बात करें उनकी राजनीतिक जीवन की, तो शशि थरूर अपने युवा काल में अधिकांश समय विदेशी धरती पर गुजारा है। वह यूएन में अंडर सेक्रेटरी के पद तक पहुँच चुके थे, यहाँ तक कि उन्होंने 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का चुनाव भी लड़ा, लेकिन भाग्य ने उनका वहां साथ नहीं दिया और वह चुनाव हार गए। अगर वह जीत गए होते तो वह यूएन में सबसे कम आयु के महासचिव कहलाते। इसके बाद वो भारत की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने लगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद उन्होंने 2009 में केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने पर वो जीत भी गए। खास बात तो ये है कि उनकी जीत के बाद लोगों ने उन्हें विदेशी कहना छोड़ दिया, क्योंकि लोग उन्हें विदेशी कहते थे और वो विदेश से पढ़ाई कर आए थे। इलेक्शन जीतने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें राज्य मंत्री के रूप में सिलेक्ट किया।
जिसके बाद उन्होंने कई तरह की सेवाओं को लागू करते हुए अपना पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाया। शशि थरूर की पहली चुनावी जीत के बाद उन्होंने साल 2014 में दोबारा तिरुवनंतपुरम से चुनाव जीता और भारी मतों से जीत हासिल की। इसके बाद तो उनका राजनीतिक करियर की शुरुआत हो ही गई थी। इसके बाद साल 2017 में थरूर ने कोलकाता में ही विक्टोरिया मेमोरियल को भारत में इंडिया में अपने रूल के दौरान होने वाले यूके के अत्याचारों पर एक चेंज करने के लिए बुलाया। ऐसे ही मंत्री की पोस्ट में रहकर उन्होंने कई तरह के बदलाव भी किए। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि शशि थरूर एक प्रशंसित ऑथर हैं और उन्होंने 18 बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी है। साथ ही दुनिया भर के कई प्रेस्टिजियस पब्लिकेशंस में कॉलमनिस्ट और एडिटर के रूप में अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया था।